एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें आज होंगी देशभक्ति पर आधारित फिल्मी गीतों पर। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। दोस्तों, ये भारत की सरजमी है। यहाँ शीतल मंद सुगंधित समीर बहती है। ये धरती सोना उगलती है, फूल खिलते हैं, फलों में मिठास होती है। घरों में रंगोली, पर्व त्योहार, नाचना गाना चलता रहता है। इस जमी की महक ही कुछ अलग है, नशा ही कुछ और है। लेकिन इस जमी की सरहदों पर चिंगारियों का पहरा है। इस सरहदों के पार दुश्मन घुसने तक की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि इस धरती पर कदम रखने वाले को आग से गुजरना पड़ता है। यही वो संदेश है जो हिंदी सिनेमा जगत ने पूरी दुनिया को बारहा समझाया है, बताया है। हिंदी सिनेमा में एक से एक खूबसूरत गाने लिखे गए, एक से एक सुंदर धुनें बनी हैं और यहाँ की कोकिल कंठी आवाजों ने जब उन्हें स्वर दिया तो पूरा समा, पूरा मौसम, पूरी धरती नाचने लगी। और अब जब 15 अगस्त यानी जश्न आजादी का पर्व आ रहा है तो बहुत सारे गीत जहन में उभरते हैं। जिधर जाओ उधर तिरंगे की लहराती पताका हमें उन गानों को गुनगुनाने का जोश भर देती है और बरबसी मन गा उठता है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। दोस्तों, अभी देश को आजाद हुए मात्र 20 साल ही हुए थे। इसी बीच स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। औद्योगिक युग का आरंभ था। हरित क्रांति अभी अपना रंग भी नहीं दिखा पाई थी। इसी बीच भारत को युद्ध भी लड़ना पड़ गया, जिस कारण देश में महंगाई और अन्न की कमी पड़ गई थी। तब शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसी पृष्ठभूमि पर गीतकार इंदिवर ने ये गीत लिखा, जो मनोज कुमार द्वारा फिल्म उपकार में फिल्माया गया। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। महेंद्र कपूर ने अपनी दिलकश आवाज से इस गीत को अमर कर दिया। गीत को संगीत से सजाया है मशहूर संगीतकार की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। मनोज कुमार को जिन चुनिंदा फिल्मों की वजह से भारत कुमार कहा जाता था, उनमें एक फिल्म उपकार भी थी। मनोज कुमार ने इस फिल्म को खुद लिखा, अभिनय किया और डायरेक्ट भी किया। संगीतकार इंदिवर का लिखा एक और गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये इत्तेफाक ही है कि ये गीत भी महेंद्र कपूर के द्वारा ही गाया गया था और इसे मनोज कुमार द्वारा फिल्म में उपयोग किया गया। फिल्म थी पूरब और पश्चिम। इसकी शूटिंग लंदन के एक बैंक्वेट हॉल में की गई, जो कि फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस गाने को मुंबई में ही लंदन के बैंक्वेट हॉल का सेट देकर फिल्माया गया था, जो कहीं से भी सेट जैसा नहीं लगता, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने अपने एक संस्मरण में लिखा कि वो एक बार मनोज कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, तो मनोज कुमार जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने लंदन में वो बैंक्वेट हॉल देखा है जहाँ पर आपने वो गाना शूट किया था। वो कहते हैं उन्होंने वो टेबल भी देखा है जिस पर आपने ये गाना शूट किया था। लेकिन मैं उन्हें थैंक यू कहता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। आगे उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैं उन्हें ये चीज नहीं बताता। लेकिन मैं तुमसे पर्सनली बता रहा हूँ कि ये शूटिंग मुंबई में ही एक सेट पर की गई थी। ऐसी है इस गाने की कहानी। और ये गाना स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का अवसर हो, पूरे दिन आपको पूरी दुनिया में भारत के चाहने वाले इस गाने को सुनते और गुनगुनाते मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद।
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। ये गाना फिल्म सन ऑफ इंडिया के लिए शकील बदायूनी ने लिखा था और इसका संगीत तैयार किया था नौशाद ने और शांति माथुर मुख्य कलाकार ने कोरस के साथ इसे गाया था। इस गाने के बोल बहुत ही प्यारे हैं जिन्हें बाल कलाकारों पर फिल्माया गया है और बाल मुख से ये बोल सुनकर आनंद ही आ जाता है। इसकी आगे की लाइनें हैं, नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। नया है जमाना मेरी नई है डगर। भारतीय सिनेमा ने सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाई जा रही हैं। सन 1940 की फिल्म बंधन से लेकर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह तक ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन्होंने आम जनता की सुप्त देशभक्ति को जागृत करने में अपना योगदान किया है। यहाँ तक कि हमारे श्रेष्ठ देशभक्तिपूर्ण गीत भी फिल्मों से ही आए हैं। ये गीत आज हमारे राष्ट्रीय लोकाचार के अंग बन चुके हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1940 में प्रदर्शित फिल्म बंधन का गीत चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, पहला लोकप्रिय देशभक्तिपूर्ण गीत माना जाता है। चल चल रे नौजवान। इस गीत में विदेशी शासन से मुक्ति हेतु देश के युवाओं से सहयोग का अप्रत्यक्ष आह्वान किया गया था। कवि प्रदीप के इस गीत को अशोक कुमार और लीला चिटनिस ने गाया था। वर्ष 1943 में राष्ट्रीयता की भावना अपने चरम पर थी। उस वर्ष आई फिल्म किस्मत के प्रदीप लिखित एक गीत ने देश को झकझोर कर रख दिया था। वो गीत था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। इसके संगीतकार थे अनिल बिस्वास। स्वतंत्रता के एक वर्ष पश्चात आई फिल्म शहीद के गीत वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो ने खलबली मचा कर रख दी थी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, मोहम्मद रफी और खान मस्तान ने इसे गाया था और धुन बनाई थी गुलाम हैदर ने। 1954 में जागृति नामक बच्चों की फिल्म आई। इस फिल्म के गीत आज भी सुने जाते हैं। वो हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सभी गीत प्रदीप ने लिखे थे और संगीतकार थे हेमंत कुमार। साल 1956 में आई राज कपूर की बाल फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का ये गीत, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है, आज भी बहुत लोकप्रिय है। इसे गाया था आशा भोसले ने और संगीतकार थे दत्ता राम। 1957 में बनी फिल्म नया दौर, जिसे अब रंगीन कर फिर प्रदर्शित किया गया है, इसमें मस्ती भरा गीत ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का काफी लोकप्रिय है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इसे मोहम्मद रफी और बलबीर ने गाया था और इसके गीतकार थे साहिर लुधियानवी। भारतीय सिनेमा में युद्ध की पृष्ठभूमि पर अनेक फिल्में बनी हैं। फिल्म हकीकत भारत चीन युद्ध पर आधारित थी। इसका गीत था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये देशभक्ति के जज्बे को बखूबी उभारता है। इसके गीतकार थे कैफी आजमी। बीते जमाने के कुछ और यादगार गीत हैं जो अभी याद आ रहे हैं। फिल्म सिकंदर आजम का ये गीत, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। फिल्म प्रेम पुजारी का गीत ए वतन मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फिल्म काबुली वाला का ये गीत ए मेरी प्यारी वतन, ये ऐसे गीत हैं जो हम शायद कभी नहीं भूल सकते।
आपको बता दें कि एक गीत ऐसा भी है जो किसी भी फिल्म में फिल्माया नहीं गया, लेकिन लोकप्रियता की पायदान पर शीर्ष पर स्थित है। वो गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी। इसे लता मंगेशकर ने अपनी दर्द भरी आवाज में हजारों दर्शकों के बीच पंडित नेहरू के समक्ष गाया था। इसे लिखा था प्रदीप ने और संगीतकार थे सी रामचंद्र। फिल्म कर्मा का गीत दिल दिया है जान भी देंगे और फिल्म सरफरोश का ये गीत जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो। युद्ध आधारित फिल्म बॉर्डर का ये गीत हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी आन मेरी शान। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का गीत देश मेरे मेरी जान है तू अपेक्षाकृत बेहतर गीत माना गया है। देश मेरे मेरी शान है तू। कुछ ऐसे ही गीत हैं जो लोगों की जुबान पर रहते हैं। उम्मीद है कि भारतीय सिनेमा इसी तरह अपनी फिल्मों और गीतों के माध्यम से देशभक्ति की अलग जगह रखेगा। तो ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें कार्यक्रम, जो कि आधारित था देशभक्ति फिल्मी गीतों पर। अब मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में कुछ और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों की बातें लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे।